नेताओं का भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। अब दौर है चर्चाओं का। आज दिन भर नागौर जिले की 10 सीटों को लेकर लोग चर्चा करते रहे। सोशल मीडिया पर दिन भर लोगों ने कभी इस नेता को जिताया तो कभी दूसरे नेता को जिताया। यह सिलसिला आज दिन भर चलता रहा। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नागौर व क्यूसर सीट की। इन दोनों सीटों की चर्चा होने की अपनी एक वजह भी है। कारण यह है कि नागौर सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले हरेंद्र मिर्धा चुनाव मैदान में है, वहीं बीजेपी से ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में है, निर्दलीय हबीबुर रहमान चुनाव मैदान में है। इन तीनों का भविष्य ईवीएम में कैद है और 3 तारीख को ही इनके भविष्य का फैसला होगा। लेकिन मतदान के तुरंत बाद जो आज दूसरा दिन है, आज के दिन भर सोशल मीडिया पर लोगों ने कभी हरेंद्र मिर्धा को जिताया तो कभी ज्योति मिर्धा को जिताया। कोई व्यक्ति इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हबीबुर रहमान को इतने वोट मिलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि लोग चुनाव को पता नहीं किस तरीके से ले रहे हैं कि सटोरिये ये कह रहे हैं, सटोरिये ने ये कह दिया। बड़ी हैरानी होती है इन बातों को सुनकर कि क्या नागौर जिले की या नागौर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो वोट किए हैं उनका फैसला कोई सटोरिया थोड़ी करेगा। फैसला जनता का होता है, जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है। और हाँ, ये चर्चा हो सकती है कि इस क्षेत्र से इतने वोट इस नेता को मिलने की संभावना है, या नागौर शहर से इतने वोट मिलने की संभावना है, या वो नेता पीछे है, ये नेता आगे। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि सटोरिये फला नेता को जिता रहे। अरे भाई, अगर सटोरिये किसी नेता को जिता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव जीत गए। अगर सटोरिये किसी नेता को जिता रहे और जो फंटर है उन्होंने दांव लगा दिए उसकी जीत पर, तो फिर सटोरिये के हाथ में क्या बचेगा? वो तो वैसी ही बातें करेगा ना जिससे उसका फायदा होगा। तो ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए। लोग इस बात को नहीं समझते। लोग बस इसी बात पे जोर रखते हैं कि फलोदी के सट्टा बाजार ने ये कह दिया। अब पता नहीं फलोदी का सट्टा बाजार कहाँ कुछ कह देता है। हमें तो कहीं फलोदी का सट्टा बाजार नजर नहीं आया। ना कोई इस बात की गारंटी लेता है कि वो व्यक्ति है जो फलोदी के सट्टा बाजार की सही जानकारी दे देगा। पता नहीं ये फलोदी का सट्टा बाजार कहाँ से चलता है। मुझे तो ये लगता है कि ये सारा का सारा खेल सोशल मीडिया पर ही चलता है। हकीकत कुछ अलग होती है, सोशल मीडिया पर बातें कुछ और होती है। और इससे होता क्या है? होता यह है कि सटोरिये अपने फायदे के लिए जनता को मिसगाइड कर देते थे और जो लोग पैसा लगाते हैं इन सट्टों में वो बर्बाद हो जाते हैं। ये सारा खेल होता है। और आज दिन भर नागौर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में यही चलता रहा। कोई ज्योति मिर्धा को जिता रहा था, कोई हरेंद्र मिर्धा को जिता रहा था, कोई कह रहा था हबीबुर रहमान जीतेंगे, कोई कह रहा था हबीबुर रहमान तो इतने ही वोट नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजें दिन भर चलती रही और इनके पीछे तर्क ये दिए गए कि फलाना सट्टा बाजार ये कह रहा है। अरे भाई, चुनाव कोई सट्टा बाजार पे थोड़ी चलता है। चुनाव चलता है जनता के मत पे और मुद्दों पे। कौन से क्षेत्र की जनता किस तरीके से वोटिंग करती है वो मायने रखती है। और इस बार वोटिंग किस तरीके से हुई वो देखा जाता है। और वो चीज नागौर में पैटर्न देखने को मिला भी है कि शहर का पैटर्न कुछ अलग तरीके का था। शहर के जो अलग अलग वर्ग है उन्होंने अलग तरीके के पैटर्न का उपयोग किया। बासनी कुमारी ने अपना जो परंपरागत पैटर्न है उसी का इस्तेमाल किया। तो ये तौर तरीके होते हैं। जो नागौर विधानसभा क्षेत्र का थली बेल्ट है उसने नया ही पैटर्न यूज किया। तो ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन 3 तारीख को मतगणना हो जाएगी और जब चुनाव का परिणाम डिक्लेयर होगा तब लोगों को पता चलेगा कि ये जो सट्टा बाजार वाली बातें है ना, ये किस तरीके से फूस हो गई। इन बातों में कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि ईवीएम में कैद हो गया है इन नेताओं का भविष्य और फैसला जनता ने अपना सुना दिया है। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है और ये रिजल्ट 3 तारीख को आएगा और 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन से नेता की जीत हुई है और कौन सा नेता किस वजह से हारा या कितने वोटों से हारा।